Have a good day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. I am शबनम ठाकुर with you. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री की जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक काल है उससे रिलेटेड MCQ. कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर इंक्लूड किया जाता है. आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल से रिलेटेड कुछ MCQ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुए हैं. हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है. प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो. शुरू करते हैं आज की वीडियो को. सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको बोला जाता है? लोथल को. लोथल था जो वो उसका पत्तन नगर था, मीन्स उसकी बंदरगाह थी. कई जगह पर बंदरगाह मेंशन नहीं किया होता, उन्होंने पत्तन नगर पूछ लिया होता है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, कंफ्यूज करने के लिए. पत्तन नगर का मीनिंग होता है बंदरगाह और बंदरगाह कौन सी थी? लोथल. नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे. ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है. पक्की ईंटों से बने होते थे. इजी है बट कई बार हमें इजी चीज़ भी भूल जाती है, हमें रिवाइज करने की नीड होती है. दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल एग्जाम्स. सिंधु घाटी की सभ्यता के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे. सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? विशाल जो स्नान घर था, वॉशरूम था, कहाँ से मिला है वो? मोहिंजोदड़ो से. और जो मोहिंजोदड़ो अब कहाँ है? पाकिस्तान में है. मोहिंजोदड़ो जो स्थान का नाम है, जगह का नाम है, वो पाकिस्तान में है. मोहिंजोदड़ो का जो विशाल स्नान घर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी से रिलेटेड. जो मोहिंजोदड़ो था उसकी खोज कब हुई थी? 1922 में उस प्लेस की खोज हुई थी, उसको खोजा गया था 1922 में. पाकिस्तान में है ये. नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? सिंधु घाटी की सभ्यता में से रिलेटेड जो जगह है हड़प्पा को भारत में सबसे पहले खोजा गया था. सबसे पहले खोजा गया शहर है जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था. नेक्स्ट है मोहिंजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? पहले हमने मोहिंजोदड़ो का स्नान घर किया, अब भवन है अन्नागार वहाँ का भवन है. मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान घर भी था और विशाल भवन बिल्डिंग थी जो वो अन्नागार थी. ये याद रखना है. मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा पहली जो धातु उपयोग में की गई थी वो थी तांबा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार. नेक्स्ट है वर्धमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? नाउ कालीबंगन स्थान है जो वो राजस्थान में है. प्रेजेंट डेज में वो कालीबंगन जगह राजस्थान में है. इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में की गई थी इसकी खोज. इस जगह को 1953 में खोजा गया था. हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मीन्स टॉप पर थे वो. किस वस्तु के उत्पादन में? कपास के. वैसे वो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी फसलें और भी उगाते थे बट जो कपास थी उसमें वो टॉप पर थे, नंबर 1 पर थे. अग्रणी मीन्स टॉप पर थे. नेक्स्ट है देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता से. All these questions are very important for all competitive exam. कौन सा सिंधु शहर जो बीनागढ़ किला था, बीनागढ़ किला का था? कौन सा शहर था वो? डी ऑप्शन.
चनहोदड़ो। इसको कब खोजा गया था? सो चनहोदड़ो को 1934 में इस जगह को खोजा गया था, इस स्थान को खोजा गया था। सो आपने डेट्स थे जो वो भी याद रखनी कि किस प्लेस को कब खोजा गया था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? सो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। डांसर की मूर्ति थी जो कांसे की बनी हुई थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? सो सबसे प्राचीन ओल्ड सभ्यता कौन सी है वर्ल्ड की? सो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को बोला जाता है सबसे ओल्ड। मेसोपोटामिया का शब्द मीनिंग क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच के स्थान को बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सो इनकी लिपि क्या थी? कौन सी लिपि थी वो? सिंधु घाटी की अज्ञात, कि उसके बारे में अब तक भी पता नहीं लगाया जा सका कि कौन सी लिपि थी वो। जो भी हमें मिलता है मटेरियल सिंधु घाटी से सभ्यता से रिलेटेड, उससे हमें लिपि का पता नहीं चल पाया अब तक कि कौन सी थी वो। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सो अब वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, ग्रामीण सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सो वैदिक कौन सी होगी? ग्रामीण। और हड़प्पा सभ्यता थी जो वो नागरीय सभ्यता थी। वैदिक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा क्या थी? सो वैदिक काल में जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी उनकी भाषा। क्वेश्चन है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सो सबसे पहले आर्य थे वो कहाँ आकर बसे थे? सप्तसिंधु क्षेत्र में, सप्तसिंधु क्षेत्र में। सो आर्य का जो मूल निवास स्थान है उस पर बहुत सारे वो है आर्ग्यूमेंट्स है कि कौन सा था। सो आर्य का मूल स्थान था वो मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया था, और मैक्स मुलर के विचार को ही सही माना जाता है कि मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ था उनका मूल निवास स्थान? मध्य एशिया। सो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का। सो वैदिक काल था उसको भी दो पीरियड में, दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सो सबसे पहले तांबे का प्रयोग। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? सो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, दूध और उससे बनी हुई चीजें उनको ज्यादा पसंद थी, प्रमुख भोजन था। जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका क्या था? मैंने आपको पहले बताया वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, पशुपालन था उनका। वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सो जो ऋग्वैदिक काल था उनका था पशुपालन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। सो ऋग्वेद से लिया गया है। सो जो चार वेद हैं, जो ऋग्वेद है उससे लिया गया है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और इसके 1028 सूत हैं। सो गायत्री जो चार वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद और ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सो सबसे प्राचीन है वो, सबसे जो ओल्डेस्ट है वो ऋग्वेद है, और जो सबसे बाद में आया है वो कौन सा है? अर्थवेद है। जो सबसे बाद में है वो अर्थवेद है, सबसे पहले सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। पुराणों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक कौन सा पुराण है? सो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण को बोला जाता है। सो टोटल हमारे कितने पुराण हैं?
जो टोटल हमारे 18 पुराण है, 18 पुराण है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। सो ऋग्वेद के कितने मंडल है, 10 मंडल हैं टोटल। सो सोम देवता से रिलेटेड कौन सा है, 9th, 9वां है जो, और 10 है इसके टोटल मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदेव को समर्पित है, 9th। किस वेद में वली सूत्रों का जिक्र किया गया है। वली सूत्रों का जिक्र किस वेद में है, यजुर्वेद में, बलि सूत्रों का। सो अर्थवेद है वो जादू टोने से रिलेटेड है। सो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है, और जो ऋग्वेद है वो धार्मिक कार्यों से रिलेटेड है। सो इस तरह से आपने सारे याद रखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इजी थे, बट इनको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो आते हैं क्वेश्चन। So friends, I hope you like my video. Please share, like, subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you very much. And join my Telegram channel also. Description box में इसका लिंक दिया है मैंने. And share more and more my channel. Like and subscribe. ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. Thank you. Thank you for watching.